हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे नीट पीजी 2025 की प्रॉपर काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में, उसके प्रोसेस के बारे में, क्योंकि ऑलरेडी नीट 2025 की जो काउंसलिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड वी आर स्टैंडिंग एट द राउंड 2। सारे स्टेट्स, एमसीसी, हर जगह की सेकेंड राउंड स्टार्ट हो चुकी है। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए हैं कि प्रोसीजर कैसे होगा, किस राउंड में पार्टिसिपेट करना है, किस राउंड में एग्जिट होना है, कौन सा राउंड फ्री एग्जिट है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत तौर पे चर्चा करेंगे। उसकी विस्तृत तौर पे आपको जानकारी यहाँ पर हम मुहैया करवाएंगे। थोड़ा सा भी यदि आपने मिस किया तो कहीं ना कहीं आप अपनी काउंसलिंग को मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहें और प्रॉपर सारी चीज़ों के बारे में समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले जानते हैं कि नीट पीजी काउंसलिंग क्या होती है। और नीट पीजी काउंसलिंग के थ्रू आपको एमडी, एमएस या फिर डीएनबी में सीट्स अलॉटमेंट मिलता है। जो गवर्निंग अथॉरिटी होती है, जो काउंसलिंग प्रोसेस जिसके थ्रू होता है, वो आपकी एमसीसी है, ठीक है, मेडिकल काउंसिल कमेटी। और दूसरा जो है वो आपका है स्टेट अथॉरिटी, ठीक है। इन दोनों के माध्यम से एमसीसी के थ्रू आपका एआईक्यू यानी कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपका सीट अलॉटमेंट होता है। दूसरा स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आपका स्टेट के अंदर सीट अलॉट होता है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आप तक होनी चाहिए। ऑल इंडिया कोटा के थ्रू आपको 50% सीट्स अलॉटेड होते हैं, बाकी के स्टेट कोटा की 50% सीट्स होती है। चलिए अब बेसिकली जानते हैं कि कितने राउंड्स होते हैं नीट पीजी काउंसलिंग्स में, ठीक है। तो बेसिकली 4 राउंड्स होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसको हम मॉपअप भी कहते हैं, और उसके बाद होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। तो ये 4 राउंड्स में पूरी की पूरी काउंसलिंग जो है वो 4 राउंड्स में डिवाइड की गई है। फिर से मैं कहना चाहूँगा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, जिसको हम मॉपअप राउंड भी कहते हैं, और चौथा राउंड होता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड। हर राउंड का अपना एक रूल होता है और हर राउंड हम रूल के अकॉर्डिंग ही चलते हैं। इन केस यदि हम सीट ले लेते हैं या फिर एग्जिट कर लेते हैं, उसी केस में आपका जो राउंड्स का जो रूल होता है वो चेंज होता है। अभी जैसे ही हम राउंड्स के बारे में क्लियर हो जाते हैं, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो है रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। हमें एमसीसी के पोर्टल पे जाकर के वहाँ पर हमें खुद को रजिस्टर करना होता है, जहाँ पर आप अपना रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एप्लीकेशन नंबर्स के साथ आप अपने आप को रजिस्टर करते हैं। और रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए की जो फ़ी होती है वो आपको पे करना होता है। और फ़ी जो होता है वो 2,05,000 रुपये का होता है। ये जो फ़ी है ये एक आपको सिक्योरिटी के तौर पे जो अथॉरिटी है वो लेती है, ताकि आप काउंसलिंग के अंदर प्रॉपर पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, काउंसलिंग फ़ी पे कर देते हैं, तब आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब जो अगला राउंड होता है जो वो है चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग। सो इसको बहुत अच्छे से थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझने की ज़रूरत है। चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इसी से सारी चीज़ें डिसाइड होती है। चॉइस फिलिंग में आपको आपके रैंक के बिहाफ पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा ब्रांच आपको अलॉट होगा। लेट अस सपोज कि हम प्लान करते हैं कि नहीं, हमें चॉइस फिल करना है, कोई XYZ कॉलेज हम डिसाइड करते हैं। उसके बाद हम उसमें उसके बिहाफ पे हम सबसे पहले क्या सबमिट करते हैं, हम ब्रांच। लाइक आपको रेडियो चाहिए होता है, डर्मा चाहिए होता है, एनेस्थीसिया चाहिए, OBGY चाहिए, पेडियाट्रिक्स चाहिए। तो कॉलेज के हिसाब से हम प्रेफरेंस को हम वहाँ पर सबमिट करते हैं। चॉइस फिलिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल पार्ट। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि चॉइस फिलिंग जब आप करते हैं तो आप इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है, ठीक है। चॉइस फिलिंग में ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ हम टॉप कॉलेजेस को ही डालें, बल्कि कुछ ऐसे कॉलेजेस को भी हम डालें जो कि थोड़ा सा नीचे लेवल के भी कॉलेजेस को हम डाल करके वहाँ पर चल सकते हैं। क्योंकि राउंड 1 की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो राउंड 1 आपका सबसे पहले बता दूँ, ये एक फ्री एग्जिट राउंड होता है, यानी कि यहाँ पर सिक्योरिटी फोरफिटेड नहीं होती है, ठीक है। तो आपको हर लेवल का कॉलेज और हर लेवल के ब्रांचेस को अपने रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पर डालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो अगला स्टेप होता है चॉइस लॉकिंग। चॉइस लॉकिंग इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि यदि आप चॉइस लॉक नहीं करते हैं, कई बार सिस्टम ऑटोमेटिक ले लेता है, जिसमें आपके रिस्क की संभावना बहुत ज़्यादा बन जाती है।
और इस दौरान क्या होता है कि कई बार हमें जो नहीं चाहते हैं उन सारी चीज़ों का सामना हमें करना पड़ जाता है, जिसको करके आपको कहीं ना कहीं आगे के राउंड्स में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। और इस राउंड को बहुत अच्छे से टैकल करने के लिए मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि यदि आप खुद इसमें आपकी एक्सपर्टीज है देन इट इज़ वेरी ओके, नहीं है तो किसी अच्छे एक्सपर्ट काउंसलर्स की मदद लें जो आपको एक जेन्युइन पाथ गाइड कर दे। तो उसके थ्रू आप चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग करते हैं, एंड लॉक करने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसीजर होता है उसके बाद एक डेट होती है जहां पर हमें सीट अलॉटमेंट या रिजल्ट का डेट होता है। तो उस दिन आपको वहां पर जैसे ही अलॉटमेंट लिस्ट आती है वहां से आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर के अकॉर्डिंग ब्रांच वहां पर देखना होता है कि किस कॉलेज में और कौन सी ब्रांच जो आपने अपना सबमिट किया था चॉइस फिलिंग के दौरान, वहां पर आपको बहुत प्रॉपर वे में देखना होता है कि कौन सा ब्रांच आपको अलॉट हुआ है। तो अब इसके बाद क्या है कि जैसे ही लेट अस सपोज कि वो आपकी मर्जी का ब्रांच आपको अलॉट हुआ है, उस कॉलेज के अंदर जाइए, वहां पर जाकर के आप रिपोर्ट करेंगे और जो भी वहाँ पर नोडल ऑफिसर्स होते हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स को फिजिकली वेरीफाई करते हैं। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जाना होगा, जिसमें से आपका आता है नीट पीजी का एडमिट कार्ड, फिर उसके बाद स्कोर कार्ड, फिर आपका जो भी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट होता है, जो आपने एमबीबीएस यूजी जहाँ से कंप्लीट करी है वहाँ का डिग्री चाहिए होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल फॉर्मेट में चाहिए होता है, ओरिजिनल कॉपी चाहिए होता है, जिसको आप लेकर के जाते हैं। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए विच इज़ वेरी मैंडेटरी। यदि आपने किसी कोटे के लिए अप्लाई किया है तो वो कोटा स्पेसिफिक कोटा का जो डॉक्यूमेंट होता है, और यदि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, जिसको करके आपका वहां पर वेरिफिकेशन राउंड कंप्लीट होता है। जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाता है तो जो आपका अलॉटमेंट लेटर होता है वहां पर आपको अप्रूवल दी जाती है कि नाउ यू आर फाइनली ज्वाइंड। उसके बाद आप फाइनली कॉलेज को ज्वाइन करते हैं और अपने आगे की फर्दर स्टडीज को कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट द राउंड 1 प्रोसीजर। राउंड 1 के बाद आपके पास और भी कई ऑप्शंस होते हैं जिसके बारे में मैं आपको प्रॉपर अप्रोप्रिएट बताने जा रहा हूँ। इस तरह से लगभग 4 तरह की सिचुएशंस आती है। सबसे पहला ये होता है कि जब आपकी सीट्स मिल जाती है, ठीक है, तो आप उसको रिपोर्ट करते एंड अपग्रेड का ऑप्शन डालते ताकि आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। सेकेंड सिचुएशन ये बनती है कि सीट आपको मिलने के बाद सीट मिली पर हम उसको ज्वाइन नहीं करते या फिर रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो वहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी जो होता है वो रिफंड नहीं होता, लेकिन आप राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। थर्ड सिचुएशन ये बनता है कि सीट नहीं मिली तब भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और फोर्थ सिचुएशन ये होता है कि यदि आप सीट मिल जाती है आप उसको रिज़ाइन करके भी सेकेंड राउंड के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। तो बेसिकली राउंड 1 के बाद ये 4 ऑप्शंस आते हैं जिसको आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट राउंड हमारा होता है राउंड 2, जहां पर आपको कुछ वर्चुअल वैकेंसीज, कुछ नई सीट्स ऐड ऑन होती है और फिर कुछ सीट मैट्रिक्स आती है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट राउंड होता है वो हमारा थर्ड राउंड, जिसको मॉप अप राउंड भी कहते हैं। और मॉप अप राउंड में आप जब पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ पर सीट लेना आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है, अदरवाइज आपकी जो सिक्योरिटी होती है वो बिल्कुल फोर्फिटेड हो जाती है, यानी कि वो सिक्योरिटी आपकी जब्त कर ली जाती है। उसके बाद थर्ड राउंड या मॉप अप राउंड के बाद जो अगला राउंड होता है जहाँ पर सीट्स बच जाती है उसको हम कहते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड। स्ट्रे वैकेंसी राउंड बहुत इंपॉर्टेंट राउंड होता है क्योंकि ये बिल्कुल आपके लिए लास्ट चांस होता है आपका उस साल का, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर एमसीसी कोई और चांसेस नहीं देती अनलेस एंड अनटिल कोई सीट बचती हो या ना बचती हो, उसके बिहाफ पे ही ये डिसाइड होता है। बट आप मान के चले कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड ही आपका लास्ट राउंड होता है। यदि यहाँ पर आपको सीट नहीं मिलती है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मिल जाती है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको अपना सीट रिपोर्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी भी फोर्फिटेड हो जाती है और आप फ्यूचर की काउंसलिंग के लिए आप प्रतिबंधित कर दिए जाते हैं अगली फ्यूचर की काउंसलिंग के लिए। तो इस स्ट्रे वैकेंसी राउंड के अंदर आपका बिल्कुल
कॉन्शियस होकर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम बात करते हैं स्टेट काउंसलिंग की। बिल्कुल, स्टेट काउंसलिंग बिल्कुल अलग अथॉरिटीज़ होती है, उनकी अपनी अलग वेबसाइट होती है, अलग प्रोसीजर्स होते हैं, ठीक है, और लगभग अलग रूल्स भी होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें ध्यान रखना है स्टेट काउंसलिंग के दौरान कि एमसीसी और स्टेट काउंसलिंग दोनों आप साथ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन ज्वाइन आपको सिर्फ एक जगह करना होता है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आपको कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जिसको अवॉइड करना है, जिसमें सबसे पहला आता है कि आप सिर्फ टॉप कॉलेज को ही काउंसलिंग चॉइस फिलिंग में ना डालें। उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स को रिपोर्टिंग के टाइम पे प्रॉपर कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स को रखें अपने पास, ठीक है, जिससे कि आपकी जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बिल्कुल स्मूथ हो सके। उसके बाद लास्ट डे पर चॉइस फिलिंग ना करें, पहले से आप अपनी चॉइस फिलिंग करके रखें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल सर्वर्स बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण कई सारे ग्लिचेस का सामना करना पड़ जाता है आपको, ठीक है। उसके बाद राउंड रूल्स को बिना समझे सीट को छोड़ना या फिर काउंसलिंग से एग्जिट न लेना बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करें। एंड फिर से मैं कहना चाहूँगा, एक अप्रोप्रिएट जेन्युइन एंड प्रॉपर काउंसलर्स की मदद लें, ताकि आपकी काउंसलिंग पे ही आपका आने वाला करियर कंप्लीटली डिपेंड करता है, ठीक है। कौन सा कॉलेज होगा, कैसा कॉलेज होगा, कौन सा ब्रांच होगा, उनकी एक्सपर्टीज़ रहती है, तो आप उनसे ज़रूर अपनी मदद लें। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर्स कि आप लोगों को मैं ये इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर कर पाया। और वाकई में आप चाहते हैं कि राउंड वाइज आपको अपडेट्स चाहिए, आपको कॉलेजेस की अपडेट्स चाहिए, सेफ सजेशन चाहिए, कट ऑफ एनालिसिस चाहिए, तो आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी ये सारे अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। जी हाँ, चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं, ताकि प्रॉपर अपडेट्स आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।